आज का प्रश्न है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या महत्वता है। मैं कहना चाहता हूँ, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो सर्वविदित है। इसके विषय में सभी जानते हैं कि ये एक बहन और भाई के बीच पवित्र रिश्ते का पावन पर्व है और हिंदुस्तान में मुख्य रूप से सभी स्थानों पर मनाया जाता है। राखी को, रक्षाबंधन को राखी भी कहते हैं और पंजाबी लोग इसको राखड़ी और राखड़ी के नाम से भी पुकारते हैं। इसके अनेक नाम हैं, जैसे रक्षा सूत्र, संकल्प सूत्र, रक्षा कवच, मोली। मोली ऊपर की ओर होती है, वैसे यहाँ मोली का अर्थ होता है, मोली का मतलब मुकुट भी होता है, लेकिन यहाँ मोली का तात्पर्य कच्चे सूत के धागे का रंगा होना होता है। मीन्स रंगे हुए सूत के धागे, जो मुख्य रूप से 3 होते हैं और 3 रंग होते हैं इसमें, पीला, लाल और हरा। लेकिन कभी कभी 5 रंगों की मोली भी होती है, जिसमें नीला और सफेद भी होता है। 5 रंग इस प्रकार हो जाते हैं। इसके अलावा इसको डोरा भी कहते हैं और अनेक नाम हैं। वैदिक नाम है इसका उपमणिबंध। हमारे यहाँ यदि जो बहन भाई के बीच रक्षाबंधन मनाया जाता है, उसमें बहन भाई को कलाई पर राखी बांधती है, इसलिए इसको कलावा भी कहते हैं। राखी पर बांधने की वजह से इसका नाम कलावा भी है। और संकल्प लेती है, शुद्ध संकल्प और शुभ संकल्प के साथ अपने भाई की समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं भेजती है, संकल्प लेती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन लेता है और अपनी बहन के लिए वचन देकर रक्षा करता है, ता उम्र ता जीवन। ये श्रावण के महीने में पूर्णिमा को त्योहार मनाया जाता है। आज 3 अगस्त 2020 श्रावणी पूर्णिमा है। आज हमारे यहाँ सभी लोग इसको हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मना रहे हैं। बहनें भाई को मिठाई भेंट करती हैं। भाई अपनी बहन को जो भी भेंट करना चाहे अपने वजूद के हिसाब से वो अपनी बहन को करता है। लेकिन ये लेना देना एक बहुत छोटी बात है। इसके अलावा जो संकल्प विकल्प हैं अपने भाई के प्रति बहन का और बहन के प्रति भाई का, वो अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें भाव और भावनाएं छुपी हुई हैं, जो एक दूसरे के प्रति कृत संकल्प हैं, अच्छे के लिए, उनके भले के लिए, उनके हित के लिए। हमारे यहाँ रक्षाबंधन के अलावा भी धागे का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें जैसे कि उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जिसको हमारे यहाँ जनेऊ भी कहते हैं। और जनेऊ से अनेक लाभ होते हैं। ऐसा नहीं है कि जनेऊ धारण किया और बस मात्र पहचान के प्रतीक के लिए होता है, बल्कि इसके अनेक लाभ होते हैं। जैसे कीटाणुओं से, जीवाणुओं से रक्षा करता है, इससे आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, इससे तेज और बल बढ़ता है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह रक्त को संचार करने में, रक्त के संचार को नियंत्रित करने में काफी मदद करता है। ऐसे ही राखी भी हमारी दाईं कलाई पर जो अविवाहित महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, उनको दाएं हाथ पर और विवाहित महिला को बाएं हाथ पर राखी बांधी जाती है। ऐसी मान्यता है, ऐसी धार्मिक धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, ऐसा प्रचलन है। और ये हमारी जो रक्त नाड़ी है, जो जिसमें रक्त प्रवाह होता है, उसको नियंत्रित करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में त्रिदोष, वात, पित्त, कफ आदि का नियंत्रण होकर यह हमारी जो प्राण घातक बीमारियां हैं उनसे रक्षा करती है। जिस प्रकार जैसे मधुमेह, हृदय और पक्षघात जैसी घातक बीमारियों से हमारी संरक्षा करने में हमारी बहुत मदद करती है।
हमारे यहाँ इसकी पौराणिक मान्यता भी है। हमारे यहाँ पौराणिक मान्यता में भविष्य पुराण में चर्चा आती है इंद्रदेव और उनकी पत्नी इंद्राणी, जिनको शची के नाम से भी जाना जाता है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच संग्राम चल रहा था, जिसमें वृत्रासुर आदि असुरों ने देवराज इंद्र सहित देवताओं को पराजित किया, जिसकी वजह से खिन्न होकर यह चर्चा हुई वृतांत सुना शची को। शची और देवराज इंद्र बृहस्पति गुरु के पास गए। उन्होंने इनको एक सूत्र दिया। शची को कहा कि अपने पति की कलाई पर बांधो और फिर जाकर युद्ध करो। ऐसा ही हुआ। संकल्प लिया गया और मंत्र से अभिभूत किया गया। इंद्रदेव की कलाई पर धागा बांधकर शची ने उनको युद्ध के लिए विदाई दी। युद्ध में, संग्राम में इंद्रदेव वगैरह की जीत हुई, देवताओं की जीत हुई। ये वृत्तांत बहुत सुंदर है। कहते हैं कि वहीं से इस सब का चलन हुआ है। इसके अलावा भी एक कथा आती है जो भागवत पुराण या विष्णु पुराण के ये और अनेक पुराणों में भी इसकी चर्चा आती है। राजा बलि, जिनको महादानी बलि के नाम से भी जानते हैं, राजा बलि, इनकी ये केरल राज्य में थे, जिसका जहाँ पर महाबलीपुरम भी एक स्थान का नाम है, ये वहाँ पर राज किया करते थे। इन्होंने युद्ध करके, कहते हैं कि कथा कहती है कि इन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, आधिपत्य कर लिया, स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। देवता लोग बड़े परेशान हुए, कुंठित हुए, दुखी हुए, और जिस वजह से भगवान विष्णु वामन का रूप लेकर, वामन के दो माने होते हैं, एक छोटा भी होता है, एक ब्राह्मण भी होता है। वामन का रूप लेकर, छोटा धारण करके, मैं तो कहूँगा कि दोनों ही रूप धारण किए, छोटा रूप भी धारण किया, बालक रूप भी धारण किया और ब्राह्मण रूप भी धारण किया। और दान वीर राजा बलि के पास गए दान लेने के लिए। राजा बलि ने दान में ब्राह्मण से मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने, जिसको वामनावतार भी कहते हैं, ब्राह्मण ने वचन लिया राजा बलि से। राजा बलि ने उनको वचन दिया जल हाथ में लेकर। तो कहते हैं, कथा में चर्चा होती है कि 3 पग जमीन वामन ने मांगी, विष्णु भगवान ने मांगी, और राजा बलि ने उनको जमीन दे दी। कहते हैं, चर्चा होती है कि एक पग से जमीन और दूसरे पग से आकाश नापने के बाद तीसरा पग रखने के लिए कहा। तो बलि ने कहा, राजा बलि ने कहा कि मेरे सर पर रख लीजिए प्रभु। वो समझ गए। और कहते हैं कि कई जगह चर्चा आती है कि वो पाताल लोक को चले गए, वहां पर उन्होंने फिर उनका वहीं का राजपाट दे दिया और वहीं का राजा बना दिया विष्णु भगवान ने। और लेकिन जो सारांश है वो ये कहता है कि प्रसन्न होकर राजा बलि से भगवान विष्णु ने कहा कि तुम भी कोई वर मांगो, कोई वरदान ले लीजिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हाँ, आप मेरे पास ही रहोगे, यहीं मेरे साथ ही रहोगे। इस प्रकार वचन देने के बाद विष्णु भगवान वहीं रहने लगे। इस पर लक्ष्मी माँ बड़ी परेशान हुई, व्यथित हुई। काफी इंतजार के बाद उन्होंने उपाय सोचा कि मैं राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधूंगी और फिर वचन लेकर उनसे अपने पति को वहां से छुड़ाऊंगी। हुआ भी ऐसे ही। माँ लक्ष्मी राजा बलि के पास गई और उनसे अपने पति को छुड़ा। राखी बांधने के बाद, वचन लेने के बाद उन्होंने अपने वचन का पालन किया। और इस प्रकार ये वहाँ से भी इसकी रक्षाबंधन की शुरुआत कहते हैं। इसमें कहते हैं एक श्लोक आता है, एक सूत्र है जिसको कहकर, मंत्र है जिसको कहकर रक्षाबंधन मनाया जाता है। कलाई पर धागा सजाया जाता है, कलाई पर भाई धागा धारण करता है। श्लोक है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेज तवा मनु बदनामी रक्षे माचल माचल। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से मैं तुम्हारी कलाई पर धागा बांध रही हूँ और
यह हे धागे तू चलायमान ना हो, जिस प्रकार मैंने राजा बलि को धागे से बांधा था इसी प्रकार मैं बांध रही हूँ। और इसी ये ऐसा संकल्प लेकर, ऐसा विकल्प करके बहनें धागा बांधती हैं भाई की कलाई पर। इसके अलावा भी और कई प्रसंग आते हैं, जैसे कृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग है। कृष्ण और द्रौपदी के प्रसंग में कथा कहती है कि युद्ध के दौरान कृष्ण को उंगली में चोट लगी, जिस पर अपनी साड़ी का चीर फाड़कर द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर बांधा था और रक्त प्रवाह को रोका था, जिसका उन्होंने अपनी बहन का चीरहरण होने के समय चीरहरण होने से द्रौपदी का बचाया था, ऐसा कथा कहती है। इसके अलावा भी और कई महत्व हैं। एक ऐतिहासिक महत्व और भी है। ये जो चित्तौड़ की रानी थी कर्मावती, जिसको कर्णावती के नाम से भी जानते हैं, जो महाराणा संग्राम की पत्नी थी। महाराणा संग्राम का दूसरा नाम राणा सांगा भी है। उसकी पत्नी थी, वो विधवा हो गई थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो अपनी रक्षा के लिए कहते हैं, ऐतिहासिक कथा कहती है, ऐतिहासिक कहानी कहती है कि रानी कर्णावती ने एक राखी दिल्ली के शासक हुमायूं को भेजी और हुमायूं ने राखी की लाज रखते हुए बहन मानकर अपनी बहन की रक्षा की और वचन निभाया। इसके अलावा भी सन 1905 में बंग भंग की एक बात आती है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू और मुसलमानों को, जो अंग्रेजों का षड्यंत्र का शिकार हो गए थे और आपस में लड़ने मरने लगे थे, जिनकी एकता के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन मनवाया था, एक दूसरे को राखी बंधवाई थी, एक दूसरे से मेल मिलाप की प्रतिज्ञा दिलाई थी। एक ऐतिहासिक प्रश्न और है, राजा पुरु और सिकंदर के युद्ध का वृतांत है, जिसमें सिकंदर की पत्नी रोशानक को पता चला कि भारत राष्ट्र में राखी का त्योहार मनाया जाता है, और जब वो हारता दिखाई दिया तो रोशानक जो सिकंदर की पत्नी थी, उसने पुरु को राखी भेजी थी और बदले में वचन लिया था। पुरु से सिकंदर की रक्षा के लिए पुरु ने अपना वचन पूरा किया था। इस प्रकार से राखी का भावनात्मक भी बहुत महत्व है, और लोग भावना ही प्रधान होती है। भाव में आकर ही एक दूसरे की हम रक्षा करते हैं, एक दूसरे के लिए ही शुभकामना करते हैं, एक दूसरे के लिए ही अच्छे कार्य करते हैं। इस प्रकार से अनेक महत्व हैं, और मैं तो कहता हूँ हर्षोल्लास के साथ राखी का पर्व हर समय मनाना चाहिए। इसका धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक सभी प्रकार का महत्व है। इसको हर वर्ष खुशी खुशी मनाना चाहिए। भाई बहन का प्यार तो बढ़ता ही है, साथ में दूसरी बातें भी, दूसरे लाभ भी लिए जाते हैं। आजकल तो पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। दक्षिण में भी रक्षाबंधन मनाया जाता है। अंत में मैं कहना चाहता हूं, हम हिंदू लोगों को सभी त्योहारों से, सभी पर्वों से लाभ लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, इनकी गहराई में उतरकर इनके महत्व को समझना चाहिए और लाभान्वित होते रहना चाहिए। खुशी खुशी अपने त्योहारों को मनाना चाहिए, आपस में एकता का भाव बनाना चाहिए, दूसरों लोगों से भी एकता बनानी चाहिए। दूसरे लोगों में भी रक्षाबंधन दूसरे भिन्न तरीके से मनाया जाता है। रक्षा का दूसरी जगह भी महत्व है, जैसे कि मुसलमानों में ताबीज़ पहनते हैं और ईसाइयों में सेक्रेट थ्रेड के नाम से, या कहिए कि फ्रेंडशिप बैंड भी बांधते हैं, और अनेक तरीके से इस प्रकार खुशी खुशी अपने त्योहार को अंजाम देना चाहिए, आपस में प्रेम बढ़ाते रहना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ और इसी के साथ नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।